जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको विनायक चतुर्थी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर माह 2 चतुर्थी का व्रत किया जाता है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का और दूसरा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो कथा सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री शिव जी और माता पार्वती जी दोनों नर्मदा नदी के किनारे बैठकर समय व्यतीत कर रहे थे। तभी माता पार्वती और शिव जी ने चौपड़ खेलने का मन बनाया। दोनों खेल तो खेल लेंगे, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा कि किसने खेल को जीता है और किसने खेल को हारा है। इसलिए शिव जी ने वहां से कुछ तिनके उठाकर एक पुतला बनाया और उस पुतले में जान फूंककर एक बच्चे का रूप दे दिया। शिव जी ने उस बालक से कहा कि हम इस चौपड़ को खेल रहे हैं, तुम इसका निर्णय करना कि किसने इस खेल को जीता है। उस बालक ने इस बात पर हाँ भरकर दोनों के खेल पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने 3 पारियां खेली और तीनों बार माता पार्वती विजेता रहीं। जब चौपड़ का खेल खत्म हुआ तो माता पार्वती और शिव जी ने उस बालक से निर्णय करने को कहा। उस बालक ने शिव जी को विजेता घोषित कर दिया। माता पार्वती गुस्सा हो गईं और उन्होंने उस बालक को श्राप दे दिया और कहा, तुम कभी अपने पैरों से चल नहीं पाओगे और कीचड़ में पड़े रहोगे। फिर जब बालक को गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांगी और कहा, माता, इस निर्णय में मेरी कोई द्वेष भावना नहीं है, यह मुझसे गलती से हो गया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, कुछ दिनों बाद यहाँ पर गणेश की पूजा करने के लिए नाग कन्याएं आएंगी। तुम उनसे गणेश पूजा की विधि जानकर इस श्राप से मुक्त हो सकते हो। इतना कहकर शिव जी और पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद वहां पर नाग कन्याएं गणेश पूजा के लिए आईं। उस बालक ने उनसे गणेश पूजा की विधि जानकर 21 दिनों तक व्रत किया। जब व्रत सफल रहा तो गणेश जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। उस बालक ने मांगा कि वह अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता है। गणेश जी ने उसको वरदान दे दिया। जब वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया तो शिव जी वहां पर अकेले बैठे हुए थे। उस बालक ने शिव जी को प्रणाम किया और अपनी माता से मिलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उस वक्त माता पार्वती शिव जी से रुष्ट थी। इसलिए शिव जी ने उस बालक से पूछा कि तुम ठीक कैसे हुए। जब बालक ने व्रत की विधि शिव जी को बताई तो शिव जी ने 21 दिनों का व्रत किया। तो इसके उपरांत माता पार्वती स्वयं चलकर उनके पास आईं। माता पार्वती ने शिव जी से कारण पूछा तो शिव जी ने बताया कि इसके लिए उन्होंने 21 दिन तक गणेश व्रत रखा है। माता पार्वती ने भी कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जाहिर की और 21 दिनों तक श्री गणेश के लिए व्रत रखा। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं चलकर माता पार्वती के पास आए और उनसे ऐसा होने का कारण पूछा। माता पार्वती ने कार्तिकेय को गणेश व्रत पूजन विधि बतलाई। कार्तिकेय ने इस विधि को महर्षि विश्वामित्र को बताया। विश्वामित्र ने 21 दिन के लिए व्रत रखा और उस बदौलत ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय।